हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ आज आपके साथ मुखातिब हूँ। हमने फ़िज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है, तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ के फिर आगे हमने उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िक्स में हम जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं वो सारी की सारी मेजरेबल होती हैं। उनको हम किसी भी पैमाने से या किसी भी पैरामीटर से या किसी भी स्केल को इस्तेमाल करते हुए मेजर कर सकते हैं। तो हर वो क्वांटिटी जिसको हम किसी भी तरीके से मेजर कर लें, उसकी पैमाइश कर लें, उसकी मेजरमेंट कर लें, उसका एनालिसिस कर लें, वो वाली क्वांटिटी फ़िज़िक्स के लिहाज से फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फिर आगे मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया। एक को बेस क्वांटिटी कहा, एक को ड्राइव क्वांटिटी कहा। तो बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसका टेबल भी पढ़ चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उसका टेबल पढ़ेंगे और फिर इन दोनों का कंबाइन जो है वो टेस्ट उसके बारे में देखेंगे। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, बेस क्वांटिटीज़ का टेबल भी पढ़ चुके हैं, टेबल ऑफ बेस क्वांटिटीज़ भी पढ़ चुके हैं, और सिस्टम इंटरनेशनल में इनके यूनिट्स का रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। क्वांटिटी जो होती है वो 2 चीज़ों का मजमूआ होती है। क्वांटिटी में एक तो मैग्नीट्यूड आता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्रॉपर यूनिट आता है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी में पहले तो मैग्नीट्यूड आएगा और मैग्नीट्यूड में साथ में एक यूनिट आएगा। तो मैग्नीट्यूड जो है ये अदद होता है, ये नंबर होता है, ये रियल नंबर्स होते हैं। इनको न्यूमेरिक्स पे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू जहाँ तक भी चले जाएं, ये सारे के सारे जो हैं ये मैग्नीट्यूड्स कहलाएंगे। जिस तरह 2 है, जिस तरह 4 है, जिस तरह 6 है। इन मैग्नीट्यूड्स को अगर हम इनके साथ कोई इंटरनेशनल सिस्टम का प्रॉपर यूनिट लगा दें तो फिर वो क्वांटिटी जो है वो बेस क्वांटिटी या ड्राइव क्वांटिटी बन जाएगी। जिस तरह अगर हम 2 के साथ यूनिट लगा दें किलोग्राम, 4 के साथ यूनिट लगा दें मीटर और 6 के साथ यूनिट लगा दें लीटर। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जब भी हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। उसमें मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और उसमें यूनिट भी आना चाहिए। अगर अकेले मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यूनिट ना लिखेंगे तो वो क्वांटिटी नहीं बनेगी। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 2 तरह की हो गई, बेस क्वांटिटीज़ हो गई और ड्राइव क्वांटिटीज़ हो गई। बेस क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन भी पढ़ लिया, टेबल भी पढ़ लिया और इनका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में हमने रोल भी पढ़ लिया। आगे हैं जी ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। जो बेस क्वांटिटीज़ से अखज़ की जाने वाली मिकदारें होती हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ से निकाली जाने वाली मिकदारें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, या उर्दू मीडियम के लिए हम उसे कहते हैं माखूज़ क्वांटिटीज़। जिस तरह एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है। इसी तरह अगर हम एरिया की बात करें, एरिया, तो एरिया में लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। लंबाई इटसेल्फ अ बेस क्वांटिटी, और जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई भी दूसरे लफ्ज़ों में हम लंबाई ही कहते हैं। 2 लंबाइयों का कॉम्बिनेशन या 2 लंबाइयों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो मिलके एरिया बनता है। तो 2 लंबाइयों को ज़रब देने से हमारे पास जो क्वांटिटी बनी वो एरिया होगा, और एरिया यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगी। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। उनमें लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, और वो ड्राइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से अखज़ की जाती हैं। उनमें बेस क्वांटिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है। जिस तरह ये मैंने एरिया की बात की, तो एरिया में लेंथ भी आ रहा है, विड्थ भी आ रहा है। तो 2 लंबाइयों को मल्टीप्लाई करूँगा तो एरिया बनेगा। एरिया इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को,
लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एक नई बेस क्वांटिटी बन जाएगी, उसे हम वॉल्यूम कहेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़ में तो उसमें जितनी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी उनको हम अखज़ करेंगे। बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो 7 होती हैं, उन 7 के कम्बिनेशन से आगे बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो बनती जाती हैं, जो कि 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। फिज़िक्स में जितनी है ना 7 के अलावा वो सारी की सारी फिज़िकल होंगी। तो फिर जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनका मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, उसमें कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हैं। तो उसमें मैंने बताया क्वांटिटी कौन सी है, उसका इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट कौन सा है जिसमें हम उसको मैयर करते हैं। पूरी दुनिया में ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो मैयरमेंट्स का निज़ाम राइज है और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सबसे पहले स्पीड है। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसमें कौन सी बेस क्वांटिटीज इस्तेमाल होती हैं? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो दो यहाँ पे हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बनेगी, उसे हम स्पीड कहेंगे। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी जो है वो फोर्स है। फोर्स जो है उसका इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट न्यूटन है, जो कि आइजैक न्यूटन के नाम के ऊपर है। इसको सिंबॉलिकली एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ को, विड्थ को और हाइट को 3 जो है लंबाइयों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी जनरेट होती है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। फिर चार्ज की बात करते हैं। चार्ज जो है ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी है। कभी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कभी नेगेटिव चार्ज होता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर जो है ना, हमने बड़ी डिटेल से इसको पढ़ा है। रदरफोर्ड की थ्योरी है कि चार्ज जो है बॉडी पे पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। तो ये जो चार्ज होता है ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है और इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट चार्ल्स कॉलम के नाम के ऊपर कॉलम है, इसकी रिप्रेजेंटेशन सी है। और फिर हम आगे बात करें प्रेशर की, तो सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर इज़ आल्सो अ बेस ड्राइव क्वांटिटी। तो प्रेशर का अगर हम फार्मूला लिखें P इज़ इक्वल टू F ओवर A, तो फोर्स को और एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। फोर्स जो है वो भी ड्राइव क्वांटिटी है, एरिया जो है ये भी ड्राइव क्वांटिटी है। तो दो ड्राइव क्वांटिटी को डिवाइड करने से एक और हमारे पास जो है वो क्वांटिटी जनरेट हुई, उसे हम प्रेशर कहेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट पास्कल है, ये भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, तो इसको हम PA से इंडिकेट करते हैं। तो क्वांटिटीज़ की बात मुकम्मल हुई। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक बेस क्वांटिटी और दूसरी ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन और उसका टेबल पढ़ा, फिर हमने ड्राइव क्वांटिटी की डेफिनेशन और उसका टेबल पढ़ा। तो इस टेबल के बाद उसने टेस्ट योर सेल्फ एक्टिविटी दी है, उसमें इन दोनों क्वांटिटीज़ को मिला के उसने हमें पूछा है कि कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं और कौन सी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है सिस्टम इंटरनेशनल में सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ या बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। उनमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इनके अलावा जितनी भी मिकदारें आएंगी ना वो सारी की सारी आपने ड्राइव की टेबल के अंदर लिखनी है। तो सबसे पहले उसने पूछा हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने आपको बताया है पहले भी, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन में जाएंगे तो पेज के सेंटर में लाइन लगाएंगे, एक तरफ बेस क्वांटिटी की बात करेंगे, एक तरफ ड्राइव क्वांटिटी की बात करेंगे। तो सेंटर में लाइन लगा के उनका फ़र्क जो है वो आपने ज़ाहिर करना है और फ़र्क में आपने डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के साथ फिर आपने एक इनकी या दो एग्जांपल्स देनी है। आगे उसने क्या कहा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी। कहता है ये 4 क्वांटिटीज़ यहाँ पे बताई हुई हैं, इनमें से ज़रा मुझे बताएं तो सही कि बेस क्वांटिटी कौन सी है। तो पहली स्पीड है, स्पीड यहाँ पे आपको ड्राइव के खाने में नज़र आ रही है। फिर फोर्स है, फोर्स भी आपको ड्राइव के खाने में नज़र आ रही है। फिर एरिया है, एरिया भी ड्राइव है और आगे डिस्टेंस है। मैंने आपको बताया कि बेस क्वांटिटी 7 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। डिस्टेंस तो उसमें आता नहीं, लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ भी हमारे पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना वो लेंथ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स के इक्वल होगा। तो लेंथ और डिस्टेंस जो है उसको एक ही सेंस में हम लेंगे, इसलिए यहाँ पे जो बेस क्वांटिटी होगी ना उसको हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस लेंथ के इक्वल है, लेंथ बेस क्वांटिटी होगी, इसलिए ये डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटी है। आगे उसने कहा आइडेंटिफाई करें।
आइडेंटिफाई करें। उसने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में बताया, उनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं और कौन सी ड्राइव हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैस है, मैस इटसेल्फ अ बेस क्वांटिटी। आगे डेंसिटी है, डेंसिटी ड्राइव क्वांटिटी है। आगे फोर्स है, तो फोर्स जो है वो भी ड्राइव क्वांटिटी है। टाइम जो है वो बेस क्वांटिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं जी स्पीड की, तो स्पीड भी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। वॉल्यूम जो है वो भी लेंथ को मल्टीप्लाई करने से और फिर विड्थ को मल्टीप्लाई करने से और वॉल्यूम जनरेट होता है, तो वॉल्यूम जो है वो भी ड्राइव क्वांटिटी है। मैस, टाइम, लेंथ और टेम्परेचर, इन 8 में से 4 जो हैं वो बेस हैं। डेंसिटी, फोर्स, स्पीड और वॉल्यूम ये जो हैं ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ का टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल होता है। कल जो है वो हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, उसमें हम प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, आपने ये टेबल बनाना है, टेस्ट योर सेल्फ की एक्टिविटी करनी है और इनको लिखना है और इनको लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपने सेंड कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।